आज मैं एक टॉपिक में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है देसी घी, गाय का घी और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। मैं ये टॉपिक में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात करूँगी। तो मैंने दो चीज़ों में एक्सपीरियंस किया, एक बच्चों के केस में और एक किया है मैंने खुद के केस में। हमारे लिए क्यों यूज़ है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों के केस में। तो बच्चों के केस में कैसे यूज़ करना है, पहले हम ये बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो मैं नहीं कहूँगी आप उसको तुरंत यूज़ कीजिए। बच्चा कम से कम 10-15 दिन का होना चाहिए। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से एक बार चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं गाय, क्योंकि गाय का घी की जो तासीर होती है या देसी घी की जो तासीर होती है थोड़ी गर्म होती है। और जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको ये नहीं कि डायरेक्ट आपने घी उठाया और बच्चे को मसाज दे, नहीं, उसको हल्का गुनगुना करके ही आपको यूज़ करना है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स है, पहली बात, अगर आप बच्चे को मसाज देते हैं तो बच्चे को गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे, उनके जो बोन्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। और जो गाय का घी और देसी घी है ये बच्चे की वेट में भी बहुत अच्छा काम करता है, वेट को बढ़ाने का, बहुत वेट गेनिंग का काम करता है, बच्चों को हेल्दी रखता है। ठीक है, ये काम है क्योंकि इसमें विटामिन ई है तो बच्चे की स्किन में बड़ा काम करता है। इसमें ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है देसी घी। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चे की स्किन, बच्चे की हेयर, इनमें बड़ा ही बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। दूसरा, हमें कैसे यूज़ करना है। अगर एक चीज़ और, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, आफ्टर 6 मंथ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें दिक्कत नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उसमें भी आप हल्का सा घी को गर्म करके बच्चे की नाभि के पास या कमर में अच्छे से उसको मसाज देंगे तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा राहत होगी। और अगर आप डेली मसाज दे रहे हैं बच्चे को तो बच्चे को जैसे गैस्ट्रिक का इशू, ये सब चीज़ों का नहीं रहेगा और बच्चा आपका हेल्दी रहेगा। ये चीज़ें हैं, बेनिफिट हैं। और अगर गाय के घी से या देसी घी से अगर आप बच्चे के हेयर में मसाज देते हैं तो बच्चों के हेयर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने तो अपने दोनों बेटियों में बहुत यूज़ किया है। और अभी विंटर्स चल रहे हैं तो मैं यूजुअली और मैं बैंगलोर में रहती हूँ, बैंगलोर में एक जैसा ही वेदर रहता है तो इसलिए मैं तो इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप किसी गर्म जगह पर रहते हैं तो मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी। गाय का घी आप यूज़ करो, अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करो। लेकिन अगर विंटर्स में या फिर आप ठंडी जगह पे रहते हैं गाय का घी मस्ट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाय का घी से मसाज देना। और बता दिया मैंने ये बच्चों के केस में। अब रही बात हमारे केस में, ऐसे अभी विंटर से स्टार्ट हुआ है तो बैंगलोर में भी थोड़ा हल्का अच्छा वेदर है, अच्छा सूदिंग सा वेदर चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या अप्लाई कर रही हूँ लास्ट 2 मंथ्स कि मैं रात में गाय के घी को हल्का सा गुनगुना करके, वॉटएवर जो आपके पास घी है उसको हल्का सा गुनगुना करके आपको मसाज देनी है अपने फेस में, अपर एंड लोअर, जैसे भी आपको फेस मसाज करनी आती है आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप ओवरनाइट रखते हो इट्स रियली ग्रेट फॉर योर स्किन। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत लोगों का स्मेल का इश्यू होता है, वो नहीं बियर कर सकते, तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके सो सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखोगे तो इट्स रियली ग्रेटफुल, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें अगर आपको डे टाइम पे आपको कभी एक मास्क यूज़ करना है तो गाय के घी में थोड़ा सा शहद मिला के, देसी घी में थोड़ा शहद मिला के आप फेस पे लगाओ। इससे भी आपकी स्किन बहुत स्मूथ और ग्लो होती है। और मैं कहूँगी जो 40+ या क्लोज टू 40 हैं, अगर वो डेली इससे मसाज करती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये एंटी एजिंग का भी एक सोर्स है। ये आपकी स्किन को टाइट रखने का टाइट रखने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। और आप अगर बेली बटन में अपने, क्योंकि हमारी जो बेली बटन होती है ना वो हमारी एनर्जी ऑफ द सोर्स होती है बॉडी की, वहाँ पे सारी एनर्जी का ही स्रोत होता है। तो अगर आप वहाँ पे मसाज देते हैं अपने हल्के हाथों से आपके टमी पे, आपकी बेली बटन के पास, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब जितने भी आपको टॉक्सिन है आपकी बॉडी से वो रिलीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जैसी चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हैं काऊ मिल्क को। और हाँ, आप एक चीज़ और, अगर बच्चे को आप काऊ मिल्क से मसाज दे रहे हैं तो आपको आधे घंटे बाद बच्चे को तुरंत बाथ देनी है। और जो भी सामान आप बच्चे की मसाज में जो भी कपड़े आप यूज़ करें, आपको तुरंत वॉश करना है। ये नहीं कि आप सोचें कि मैं कल या परसों वॉश करूँगी, या बच्चों को पूरा दिन मसाज करके छोड़ दिया है या मैं शाम को बाथ दूँगी। नहीं, आपको तुरंत, क्योंकि